देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और अब खबरें बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। टाटा स्टील कंपनी के डंपिंग यार्ड में अचानक हुआ विस्फोट, क्षेत्र में मची अफरा तफरी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन, वासुदेव कुटुंबकम पर दिया बल और पूरे राज्य समेत सरायकेला खरसावां में भी सड़क सुरक्षा महीना का किया गया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र के मुंसा सिंह बागान से सटे टाटा स्टील कंपनी परिसर के डंपिंग यार्ड में अचानक एक बड़ा विस्फोट होने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट इतना भयानक था कि उसके छिटके आसपास के घरों और बस्तियों में गिरे हैं। बताते चले कि विस्फोट इतना भयानक था कि काफी देर तक दहशत का माहौल बना रहा। वहीं कंपनी के अंदर कुछ लोगों का घायल होने की बातें भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी में हुई विस्फोट इतनी तेज थी कि आसपास के घर हिल गए और उसके छिटके पत्थर के टुकड़े बनकर आसपास के घरों पर गिरे हैं। लोगों का कहना है कि ब्लास्ट इतना तेज था कि लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं लोगों का कहना है कि इतना बड़ा हादसा हुआ लेकिन कंपनी के लोग देखने तक नहीं पहुंचे। इधर घटना की जांच कंपनी के लोग कर रहे हैं। मुंसा सिंह बागान गुरुद्वारा बस्ती है। क्या बस्ती? मुंसा सिंह बागान। अच्छा। गुरुद्वारा बस्ती, आपका सांची गुरुद्वारा बस्ती है। क्या हुआ तो बताइए। सर यहाँ एनी टाइम यहाँ कंपनी के अंदर ब्लास्ट होते रहता है। एनी टाइम बड़ा बड़ा पत्थर सब पूरा लावा समेत पूरा गिरता है इस तरफ यहाँ पर आके हमेशा। आज क्या हुआ? आज सर वही हुआ, ब्लास्ट किया है वहाँ पर ही कंपनी में ब्लास्ट हुआ है। पूरा यहाँ पर राखड़ से पूरा लावा से पूरा गिरा है, चिटक चिटक के पूरा सब बस्ती पूरा भगदड़ भगदड़ हो गया, पूरा भागदड़ हो गया। सब अपना जान माल बचा के भाग रहे इधर उधर पूरा। माने कुछ भी हो सकता था आज कुछ भी हो सकता था। किसी का जान भी जा सकता था, किसी का घर जल सकता था। बगल में जो घर है उसका घर जल गया है पूरा इस तरह का। नहीं, कोई देखने नहीं आया, कंपनी से कोई नहीं आता है। वो लोगों का खाली सोच विचार है कि आदमी यहाँ मर रहा है, गाय बकरी रह रहा है, यहाँ पर मर रहा है, मरने दो। वो हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। कंपनी का अपना काम चलना चाहिए बस। काम है देखना, लेकिन चाहिए। मेरा संध्या। वो अपने अपने घर में व्यस्त थे सर, तो ऊपर जो ब्लास्टिंग किया तो पानी में पड़ा तो मेटल वगैरह जैसा ब्लास्ट किया। अनार की तरफ पूरी चिंगारियाँ निकली बस्ती में, कईयों के घरों में क्षति आई है, किसी का क्रेक हो गया, किसी की एल्वेस्टर टूट गई है और घर के बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सभी मैंने डर गए हैं। भूकंप का जैसा माहौल था। अभी तो खैर स्थिर है, अंदर में आग काफ़ी लगी है और तो सब जाने रहे हैं। जहाँ तक आवाज़ गया सबको मालूम है। ये मुंसा सिंह बागान पड़ता है बिहाइंड केरला स्कूल, साक्षी जमशेदपुर गुरुद्वारा बस्ती के अंडर में, समझे। कौन सा कंपनी में हुआ है? ये टाटा स्टील में हुआ है। मेरा अमरजीत सिंह नाम है। लोग अचानक यहीं बैठे हुए थे भाई, अपना घर बैठे हुए हैं बच्चे बच्चे लेके। अचानक अभी कम से कम पौने 1 घंटा हो रहा था, आधा पौने 1 घंटा, और इतना जोर ब्लास्ट हुआ, पूरा धुआं उठा, इतना जोर ब्लास्ट हुआ कि हम लोग बच्चों को लेकर भागने भी नहीं सके घर के अंदर। ऐसे भागते भागते देख रहे कि हवा तो उधर का था, पूरा चिंगारी, पूरा उधर आग देखिए, ऊपर देखिए पूरा आग लग गया। इधर पूरा हम लोग को पूरा धरती कपने लगी। हम लोग से दीवार वाल गिर गया क्या बोल के। फिर अंदर गया, ऊपर छत में जाकर देख रहे कि पूरा उधर आग लगा हुआ है, पूरा आग लगा, कंपनी का पूरा ब्लास्ट हुआ है। और उसके बाद ये देखिए छत में देखिए ये सब पत्थर सब गिरा। ये देखिए बाल्टी मारा अंदर में। हम लोग तो घर के अंदर घुस गए कि क्या हुआ बोल के, मतलब घरे में ना बचेंगे, बाहर तो नहीं बचेंगे। बाहर इतना ब्लास्ट हो रहा है, कहाँ भागे बोल के बच्चा को लेकर हम लोग अंदर घुसे। हाँ, उसके बाद बाहर जब छत में जाकर देख रहे कि पूरा एकदम कंपनी की तरफ आग लगा हुआ है। लेकिन हाँ, इधर कोई मतलब देखने भी नहीं आया कंपनी का आदमी। एक बात है कि क्या हुआ होगा, क्या जब उधर आग लगा तो इधर भी ब्लास्ट होके कुछ तो हुआ है, तो लेकिन अभी तक कोई मतलब देखने भी नहीं आया। हालांकि देखने आना चाहिए कोई सेफ्टी वाला या कंपनी वाला या प्रशासन या कोई भी, कि हाँ भाई कि भाई इतना बड़ा बस्ती सटा हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं बोल के आना चाहिए ना सर। कोई अभी तक नहीं आया। देखिए सर, मेरा नाम गोविंद है। और इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कई तरह की जानकारी पत्रकारों से साझा की। कि हम झूठा दुष्प्रचार नहीं करेंगे। प्रेस मीडिया को उसको हम आईना मानते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं। उसके साथ हम अपनी हर चीज़ को शेयर करेंगे। उनके द्वारा सुझाव और बताए गए बातों का भी हम ध्यान देंगे। चूँकि निंदक नीर राखी आंगन पुटी छवा, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुआए, तो आपकी प्रासंगिकता बनी रहे। लोकतंत्र के आप प्रहरी हैं इसकी। दूसरा है कि हम झूठा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में विश्वास नहीं करते। हम विश्वास करते हैं जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं
उसमें कैसे मानव संसाधन जुटाएं, कैसे उसको जो है उसको मृत प्राय चीज़ों को हम चालू दिशा में काम करें। तीसरा है कि जो अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति जो स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, अपने हक अधिकार के लिए तरस रहा है, उसकी आवाज़ कैसे बुलंद हो, इस दिशा में कारगर रूप से कदम उठाएंगे। चौथा है कि राज्य की जनता कैसे शांति, सद्भाव, प्रेम, विश्वास के साथ वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे चले, इसके लिए हम राज्य की जनता के साथ समन्वय स्थापित करके ऐसे कार्यक्रम सब मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, हमारी नेता की जो सोच है, उसी सोच का विकसित झारखंड, समृद्ध झारखंड, स्वस्थ झारखंड, उन्नत झारखंड बनाने के लिए संकल्पित है। निश्चित तौर पर हमने कहा कि जो हमारा सबसे जो निचला है प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारा PSC है, CSC है, सामुदायिक केंद्र है हमारे, और भी जो हैं उनको कैसे हम फिर से जो है रीऑर्गेनाइज करें और कैसे अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ दें। इसके लिए क्या हमको तकनीकी प्रयोग में आना है, क्या हमको व्यवहारिक ज्ञान में आना है, क्या उसको मानव संसाधन की आवश्यकता है। अभी हमने जो है JPSC से 288 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। NRHM के द्वारा जो है 88 डॉक्टरों को अनुबंध पे लिया है। हम अभी हमारा धनबाद PMCH में पूरा एक अलग यूनिट बना रहे हैं, सुपर स्पेशलिस्ट यूनिट बन रहा है। उसमें हम 92 डॉक्टरों को कार्डिया का, आपको जो है किडनी का, वो सारे चीज़ की एक व्यवस्था बन रही है। तो हम अपग्रेड करेंगे, लेकिन हम झूठी वाहवाही लेने के लिए हम अपने जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई को हम ठेकेदार, पूंजीपति और दिखावा करने के लिए हम उसका बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए जब जनहित के सवाल होंगे तो बिल्कुल ये सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित करने की दिशा में कारगर रूप से काम करेगी। इसी में सारी थ्योरी आपको इंगित है। पूरे राज्य में सोमवार से सड़क सुरक्षा महीना का शुभारंभ किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले में भी इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके तहत सड़क पर चल रहे राहगीरों को जागरूक करने एवं यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। बताते चले कि कार्यक्रम का उद्घाटन जिले के उपायुक्त द्वारा किया गया। वहीं मौके पर जिले के SP एवं परिवहन विभाग के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिले के उपायुक्त ने आम लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं जिले के SP मोहम्मद अर्शी ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम केवल 1 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे साल इस पर अमल करने की जरूरत है। सड़क दुर्घटना में कमी नहीं आ रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, आंकड़ों की बात अगर हम करेंगे तो 2019 के मुकाबले 2020 में सड़क दुर्घटना की संख्या घटी है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोगों ने इतनी जागरूकता फैलाई है और फैले हैं और इतनी चर्चा करते हैं हम लोग इसकी कि लोगों में और जागरूकता फैले कि ये फिगर बार बार हमारे सामने आते हैं। एक बात हमेशा याद रखना है कि जो दुर्घटना की खबर होती है वो तो समाज के लिए, जिला के लिए और राज्य के लिए होती है, लेकिन उसका नुकसान जो है व्यक्तिगत रूप से परिवार को होता है। तो ये हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने को सुरक्षित रखें ताकि परिवार का भरण पोषण करने वाला जो आदमी जो सड़क पे घूम रहा है उसको किसी तरह की हानि ना हो। अगर आप कमाने वाले आदमी हैं और अपंग भी हो जाते हैं तो नुकसान जो है पूरे परिवार का होता है, जान भले बच जाएगी। तो ऐसे में हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सड़क के नियमों का पालन करें। इस बीच हम लोगों ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है और जहाँ भी कोई दुर्घटना हो रही है उसके कारणों को, उसकी रेमेडीज़ को हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। और ये जो 1 महीना मनाया जा रहा है वो तो सिंबॉलिक है, लेकिन ये 12 मास चलने वाला अभियान है। और आप सबसे भी निवेदन है कि चूँकि आप लोग बहुत सक्रिय रहते हैं सामाजिक रूप से, आप लोग इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सके उससे ये घटनाओं पर उतना नियंत्रण होगा। थैंक यू। पूरा सोसाइटी इस संबंध में नहीं सोचेगा, कानून ही पर्याप्त नहीं है, सारे सोसाइटी को सोचना होगा। हर आदमी को सड़क सुरक्षा के इम्प्लीमेंटेशन, कानून के इम्प्लीमेंटेशन में हर आदमी को परिवार से जागरूक होना होगा। अभी आपने देखा कि एक बच्ची को गाड़ी किसने दिया, फिर उसे गार्जियन ने दिया होगा, गार्जियन ने तेल भरवाया होगा। अगर उसको एजुकेट किया जाता कि नहीं तुम्हारी उम्र कम है, तुमको लाइसेंस, हेलमेट पहनना है, तुमको लाइसेंस रख के जाना है, तो शायद वो वायलेशन नहीं होता। तो समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको
उनके कर्तव्य बोध का एहसास हम लोगों को कराना है। उनको स्वतः ढंग से उनका कर्तव्य बोध आना चाहिए और सोसाइटी को, कंट्री को कंट्रीब्यूट करना चाहिए कानून के इम्प्लीमेंटेशन में। मैं आज के दिन सभी आप लोगों के माध्यम से सभी उन लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ कि वो हम लोगों की मदद करें और कानून को लागू करने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। हर एक परिवार का जो व्यक्ति है वो अगर सजग हो जाता है तो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने की आवश्यकता नहीं होगी, या स्वतः ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। साकची थाना गेट के ठीक सामने ट्रैफिक पुलिस की ओर से चलाए जा रहे हेलमेट चेकिंग अभियान से सोमवार की दोपहर 2 बाइक सवार युवकों को रोका गया। इस बीच दोनों के बीच कहासुनी होने पर ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही ने युवक के साथ मारपीट किया और डंडे से उसके नाक पर भी वार कर दिया। आप लाइफ लाइन में बोले कि हम लाइफ लाइन में नहीं कराएंगे, लाइफ लाइन में आप लोगों का हो जाएगा। आप लोगों का आप मान लीजिए नहीं खर्चा करेंगे तो फिर केस करवा देंगे। हाँ, ठीक है, इंजरी लेके आप केस करवा देंगे। केस किया जाएगा जो आयोग नहीं है। मान लीजिए हम लोग कंप्रोमाइज़ कर दे तो उस बंदा से बात करा के इसका ट्रीटमेंट करा दें, ठीक है। यदि वो नहीं होगा तब हम लास्ट में है कि हम केस करेंगे। लोग आ रहे थे सर्विस सेंटर से फ़ोन का, तो फ़ोन देख के हम लोग घर जा रहे थे। हम लोग घर जा रहे थे तो दो पुलिस वाले छुपे हुए थे, एक लेफ्ट में एक राइट साइड में। हम लोग जैसे आगे बढ़े तो आके अचानक से मारने लगे। एक जन हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, पुलिस वाले पहले बीच वाले को मारा, फिर मेरे को मारा तो फिर एक और पुलिस वाला दौड़ के आया, नाक में मार दिया। पीछे मारा तो मेरे को समझ नहीं आया, फिर नाक में आके मार दिया। कौन जगह में हुआ ये? कॉलेज में, ग्रेजुएट कॉलेज। थाना से हमको इलाज के लिए लगे इलाज कराते हैं। क्या हुआ था इसका? इस मैटर पे हमको विशेष कोई जानकारी नहीं है। थाना प्रभारी द्वारा निर्देश दिया गया कि इसको जगह इलाज कराए। एक्सीडेंट की बात पता चल रही है? हाँ, एक्सीडेंट कुछ ट्रैफिक से एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पर हुई थी ऐसे? ये ग्रेजुएट कॉलेज। और वहीं पोटका के बड़ा सिकदी गांव के कई घरों में चेचक का प्रकोप बढ़ गया है, जिसको लेकर सामाजिक संस्था पर्यावरण चेतना केंद्र द्वारा स्टॉल लगाकर पूरे गांव में दवा का वितरण किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि ठंड बढ़ने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में चेचक का प्रकोप बढ़ने लगता है। इसी के मद्देनजर पोटका के बड़ा सिकदी में भी चेचक का प्रकोप बढ़ने लगा है, जिसको लेकर ग्रामीण काफी चिंतित है। वहीं सामाजिक संस्था पर्यावरण चेतना केंद्र द्वारा होम्योपैथ का दवा बनाकर ग्रामीणों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए दवा वितरण किया जा रहा है, ताकि इसका प्रकोप कम किया जा सके। बड़ा सिकदी, पोटका प्रखंड के बड़ा सिकदी गाँव में चेचक फैला हुआ है और फैलने की प्रक्रिया में है। अभी 3 परिवार में हुआ है। इसका सूचना जैसे मिला हम लोग काल से ही इसका तैयारी किए कि और गांव में फैलने नहीं देना है। इसके लिए हम लोगों ने होम्योपैथी दवा का जुगाड़ किए। हमारे स्पॉट है जो सिनी के, जो सरायकेला खरसुआ जिला के कालूराम मार्डी हैं, उन्होंने को जैसे बताए तो कल आए और हमारे यहाँ हमारे फेरोज कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिए कि इस दवा का कैसे वितरण किया है। कहीं भी होगा तो हम लोग तत्काल उसका प्रतिरक्षा के लिए जाना चाहिए। तो उसी उद्देश्य से हम लोगों ने आज पर्यावरण चेतना केंद्र की ओर से सामाजिक जो हमारे संगठन है, जो हमारे स्वयंसेवी संस्था है, मिलकर हम लोगों ने ये काम कर रहे हैं। और इसमें जो लोग जिनका नहीं हुआ है वो उनको भी दे रहे हैं और जिनका हुआ है उनको भी 2 तरह की दवा है। और ये दवाई सारा परिवार को मिले और किसी को और नहीं फैला हो, इसकी हम लोग प्रतिरक्षा के लिए। और यहाँ बताते चले कि थालबुनगढ़ जामुआ का रहने वाला एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम मार्शल है, वह घर से बाहर साइकिल चला रहा था और इसी क्रम में साइकिल चलाते हुए गिर गया। वो लगभग 3 घंटे तक बेहोश रहा, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुब्दा टुडू। इसका क्या नाम है बच्चा का? मार्शल टुडू। उम्र 9 साल। कहाँ रहते हैं आप लोग? जामुआ थाना धरबुंगा। कैसे हुआ बच्चा का घटना? वाला वो तो साइकिल से गिर गया। अच्छा, फिर साइकिल से गिर गया। उसके बाद बच्चा हम लोग को बोलता है कि चलो वहाँ गिरा हुआ है। हम लोग देखते हैं कि गिर गया, इससे गिर गया। उसके
और मुँह इसका कुछ नहीं, बेहोश हो गया, बेहोश गया है, अभी तक बातें नहीं करा। कितना घंटा से बेहोश है? अढ़ाई घंटे, अढ़ाई बजे दोपहर में घटना घटा है। हाँ। यहाँ कब आए? अभी आए, पहले कहाँ ले गए थे? पहले घर सीधा, वहाँ से यहाँ आए। हाँ। होश आया नहीं इसको अभी तक? नहीं। अभी बुलाता है। कितना घंटा हो गया? 5-6 घंटा हो गया। हाँ हाँ 5-6 घंटा तो हैं? पाँच घंटा नहीं होगा। कौन है आपका? ये हमारा भैया का बेटा है। छोटा भाई का? हाँ, छोटा भाई का बेटा। छोटा भाई का बेटा है? हाँ। क्या नाम है? मार्शल। आपका नाम क्या बताए? हमारा नाम सुधा टुडू। और वहीं गोड्डा के एक निजी अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद झारखंड सरकार के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी की ओर से सुरक्षा मानकों का पैमाना नापने का आदेश दिया गया है। यह आदेश राज्य के सभी डीसी को दिया गया है। ठीक है भाई। तो डेट वगैरह कुछ लिखा? लास्ट टाइम जो आप लोग आए थे ना एक बार, उस समय में अगर वहाँ अगर गलती होगा तो यहाँ से पता चल जाएगा, ये आप बताए थे। अस्पताल में हम लोगों को डीसी साहब के आदेशानुसार गोड्डा में जो कांड हो गया उसके चलते मन की निरीक्षण करना है कि यहाँ अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसको लगवाने का प्रयास कराएंगे और कैसे आग लग जाती है उसको बुझाने का तरीका को समझाएंगे, बुझाएंगे। समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। अभी आपने जांच किया, कहाँ कहाँ जांच किया और क्या पाया? यहाँ सभी वार्डों का जांच किया गया। सभी वार्ड में जांच के उपरांत अग्निशमन सुरक्षा सही ढंग से नहीं पाया गया। अब किन्हीं को पता है या नहीं है, लेकिन यहाँ तो डेट भी नहीं दे रहे हैं कि हम उस दिन आकर के बताएंगे कि कैसे कैसे बुझाना है, कैसे क्या करना है। लेकिन देखिए, अब जिस दिन को डेट दें उसी दिन आएंगे फिर और उनको समझाएंगे, बुझाएंगे। यानी अभी फ़िलहाल अगर अस्पताल में आग लगती है तो उसकी सुविधा नहीं है यहाँ? नहीं है, यहाँ तो नहीं के बराबर है सर। बताइए। हाँ, नहीं है। कहाँ पर आज देखने आए ये? MGM अस्पताल जमशेदपुर। चांडिल कपाली नगर परिषद क्षेत्र के बंधुगोड़ा रामू होटल के समीप बीजेपी कार्यालय में पहुंचे अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मुजाहिद खान बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। पहले वाले ये है जिला महामंत्री। जिला कमेटी गठन का कार्यक्रम था जिसमें मोहम्मद फरीद अंसारी जिला सचिव बनाया गया और मोहम्मद हयात साहब को जिला उपाध्यक्ष, गुलाम गौस को जिला महामंत्री और कलीमुद्दीन अंसारी जी को मंडल अध्यक्ष बनाया गया। ये हमारा संगठन विस्तार का कार्यक्रम है सरायकेला खरसवां जिला का। और हमारी पार्टी का एक ही विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास। यहाँ कोई भी विकास का कार्य मजहब देख के नहीं किया जाता है, चाहे वो गैस कनेक्शन का हो, इंदिरा आवास का हो, वृद्धा पेंशन का हो। कुछ लोग बदनाम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। ये बात सरासर गलत है। बस यही कहना मेरा। हम जिला में पदाधिकारियों से मिलके, डीसी साहब से मिलके इसका निष्पादन करेंगे।
और आज शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा द्वारा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को मांग पत्र सौंपा गया, जिसके माध्यम से शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को जैक द्वारा जल्द से जल्द वेतन भुगतान करने की मांग की गई। धोते हैं हर जन का पाँव, लेकिन 7 पे जब देना हुआ तो दे दिए प्रोफेसर को, प्रिंसिपल को और डायरेक्टर को, स्वीपर को नहीं दिए। चपरासी कि 7 पे जैसे टीचर को दिया गया है, कॉलेज कर्मचारी को भी दिया जाए, जो स्वीपर हैं, प्यून हैं, क्लर्क हैं, टेक्नीशियन हैं, और एसीपी एनसीपी दिया जाए। किनको दिया मेमोरेंडम आज दिए हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, और आग्रह किए कि आप मुख्यमंत्री से समय लेके हम लोग को वार्ता कराइए, और जिस तरह से शिक्षकों को आप दिए 7 पे और प्रमोशन, वैसे हम कर्मचारियों को भी, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो क्लर्क हैं, जो प्यून हैं, उनको मिलना चाहिए। उनको मिलना चाहिए। अपना नाम बताइए। दशरथ चौबे, हम अध्यक्ष हैं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के, और झारखंड राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी के संरक्षक भी हैं। और वहीं सरायकेला जिले के बातकम कोचा में 22 वर्षीय युवक दिलीप सिंह सरदार को जहरीला पदार्थ खा लेने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने पर एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया। बोल के तो उठा अच्छा जाओ कर वीडियो ना बनाओ। और चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। टाटा स्टील कंपनी के डंपिंग यार्ड में अचानक हुआ विस्फोट, क्षेत्र में मची अफरा तफरी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन, वासुदेव कुटुंबकम पर दिया बल। और पूरे राज्य समेत सरायकेला खरसावां में भी सड़क सुरक्षा महीना का किया गया शुभारंभ। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।